Good morning, students. Today discuss about history, chapter number 1, कैसे, कब और कहाँ। आज हम लोग पुनः फिर से एक बार रिवीजन वर्क के तौर पर फर्स्ट चैप्टर के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रिवीजन के लिए। आपका आगे से जो भी चैप्टर्स आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं वही उन्हीं का रिवीजन हो रहा है। तो आज हम लोग उसी हमने रिवीजन वर्क में हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 कैसे, कब और कहाँ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर प्रकाश डालेंगे। यहाँ पर चैप्टर्स नहीं देखना है, इसमें लिखा हुआ कैसे, कब और कहाँ। इससे पता ही चलता है कि इतिहास के बारे में जो घटनाएं होती हैं उन तारीखों के बारे में कि वो तारीख कैसे हुई, कब हुई और कहाँ पर हुई, उस स्थान का नाम। कब का मतलब क्या, उस समय का पता लोगों को, कहाँ क्या हो गया, स्थान से मतलब हो गया, और कैसे मतलब हुई प्रकृति से, उसका मेथड तरीका है वो किस प्रकार से। तो यहाँ पर इसी टॉपिक पे एक आपका है टॉपिक तारीखें कितनी महत्वपूर्ण हैं। फर्स्ट टॉपिक है तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन, ठीक है। तो कुछ समय जो उस समय का समय था, उस टाइम क्या होता है, जो इतिहास का थे वो इसी में अपना समय में व्यस्त रहते थे। उन तारीखों की में कोई रहते थे कि कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब किसका निर्माण हुआ, कब किसने किस पर आक्रमण किया, कौन सा वो स्थान था जहाँ पर यह आक्रमण हुआ और उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या था। इन चीज़ों में वो व्यस्त रहते थे, क्योंकि इतिहास का मतलब ये जो अतीत में हो चुका है उसको अपनी मेमोरी में रखना। उसको इतिहासकार का मतलब वही इतिहासकार कहलाएगा जो इतिहास से संबंधित सारे तारीखों को इकट्ठा करे। इन्हीं तारीखों में कुछ कभी कभी अलग बहसें भी चलती थी, बहस होती थी, और ये भी निश्चित है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी जो कुछ कार्य होते हैं ज़िंदगी में हम लोग आसपास के चीज़ों पर ध्यान देते हैं, वहाँ पर भी यही होता है। जैसे आपसे कहा जाए कल आपके क्लास वर्क में क्या वर्क गया था, किस सब्जेक्ट में क्या टॉपिक था, किस टाइम आपकी वीडियोज़ आपके पास पहुँची, समय क्या था, आपने उसको कब ओपन किया, क्या आपने उसको पढ़ा तो आपने क्या समझा, जो समझा वो हमें बताइए। तो ये सब क्या है, एक क्वेश्चन के बाद दो क्वेश्चन, बार क्वेश्चन कि आपका ये आपका क्या हो गया, कल वाला वर्क के लिए आज आपकी क्या हिस्ट्री बन गई, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, जो तारीखों के बारे में दिया गया है। जैसे रॉबर्ट क्लाइव ने था पूना के दरबार में, आपने देखा होगा कि पूना के दरबार में जो संधि हुई थी, और वो संधि किसमें हुई थी, इस पर हस्ताक्षर किए गए थे ब्रिटिश रेजिडेंट 1790 में संधि हुई थी। वो संधि कब हुई थी, 1790 में एक संधि हुई, ठीक। और किसमें हुई थी, ब्रिटिश साम्राज्य, ब्रिटिश रेजिडेंट का वहाँ पर रेजिडेंट में, और जगह का नाम क्या था, पूना। वही पूना में 1790 में एक संधि हुई थी, जो स्थान क्या हो था, ब्रिटिश रेजिडेंट, ठीक। क्या था, संधि थी, कब हुई थी, कहाँ हुई थी, तीनों क्वेश्चन निकला है, कैसे, कब और कहाँ। इसी टाइप से जो होती है वो तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है, इसके बारे में बताया गया था। श्री रॉबर्ट क्लाइव ने रेने को हिंदुस्तान के नक्शे तय करने का को सौंपा था। रेने जो था
उसको चित्र बनाने के लिए सौंपा था। रॉबर्ट क्लाइव ने ही उसको सौंपा था। और भी इसके अलावा कई चीज़ें थी, जैसे पुराने विज्ञापनों में आपका चित्र बनाने के लिए इसके लिए कहा गया था, विज्ञानों में पसंद तय होती थी और उसे समझने में मदद मिलती थी, क्योंकि नए उत्पादों के लिए बाजार किस तरह तैयार हुए। आज भी आप देखते हैं कोई नया प्रोडक्ट आता है तो उसके लिए कोई ना कोई विज्ञापन तैयार किया जाता है और उस विज्ञापन को उस उत्पाद वस्तु के लिए इस प्रकार से तैयार किया जाता है जिससे कि उस उत्पाद की बढ़ोतरी हो सके, उसका जो विक्रय हो वो अधिक से अधिक किया जा सके। जैसे 1922 में लिप्टन चाय के लिए एक विज्ञापन तैयार किया गया था, को बताया भी गया था, तो वो इस बात का संकेत करता है कि दुनिया भर के शाही लोग यही चाय पीते हैं, क्योंकि वहाँ पर इस टाइप से उनको शूट किया गया था। इससे पता लगा यही सब पीते थे, ये निश्चित अच्छी होगी। आपने देखा ज़्यादातर जितने भी विज्ञापन किए जाते हैं उन विज्ञापनों का जो चाहे उसमें कोई भी सेलिब्रिटी या कोई हीरो वगैरह इनके किया जाता है, उससे सामने वालों को कि जब इसका यूज़ ये लोग इतने बड़े लोग कर सकते हैं तो उसका यूज़ हम लोग भी करें। ये इस उद्देश्य से उस विज्ञापन को का प्रेजेंटेशन किया जाता है। ऐसा नहीं अभी होता, ये सारी चीज़ें पूर्व में भी की जाती थी। और ये सभी जो सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं, क्योंकि समय को हमेशा साल महीनों के पैमाने पर ही नहीं देखा जाता, कई बार इसको ऐसी प्रक्रियाओं के लिए भी तारीखें तय करना हो जाता है। अब आता है कौन सी तारीख है, इससे बता कुछ तारीखें महत्वपूर्ण। इसका मतलब कि 1790 की तारीख की वो क्या थी, महत्वपूर्ण थी। क्यों महत्वपूर्ण थी? क्योंकि यहाँ पर एक संधि की गई थी। कौन सी तारीख है? अब आपकी कुछ तारीखें जो महत्वपूर्ण होती है, जैसे कौन सी तारीख है, अब किन तारीखों को आप लिखेंगे यहाँ? अब ये तो लिखेंगे कि उस तारीख को आपने किसी चीज़ का सेवन किया था या वहाँ गए थे, ये तो महत्वपूर्ण तारीखें नहीं है। महत्वपूर्ण तारीखों में जो हमारे इतिहास से जुड़ी हुई, समाज के दृष्टिकोण से जुड़ी, उनको ऐतिहासिक बोलेंगे। जैसे हमारा देश कब स्वतंत्र हुआ, तो ये क्या होगी, तारीख होगा हमारा, यानी स्वतंत्रता दिवस हम कब मनाते हैं, 15 अगस्त को मनाते हैं। 15 अगस्त को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन हमारा देश केवल आजाद हुआ था, हमारा देश आजाद हुआ था। कब आजाद हुआ था? संज्ञा थी 1947। कैसे हुआ था? अंग्रेजों पर विजय प्राप्त करके। अंग्रेजों पर विजय प्राप्त करके, ठीक। तो यहाँ पर सभी क्वेश्चन हो गया। 15 अगस्त को मनाते हैं, कब मनाते हैं? 15 अगस्त को आज़ाद क्यों मनाते हैं? क्योंकि आज़ाद हुआ देश। कब हुआ था? 47 हुआ था। क्यों हुआ, मतलब क्या कारण है? अंग्रेजों पर विजय प्राप्त करने का हुआ। तो ये सब क्या होती है, यही तारीखें होती हैं जो कौन सी तारीखें उन्होंने लिखा हुआ था महत्वपूर्ण हो सकती हैं। इस टाइप की इसको तारीखों को हम महत्वपूर्ण मानते हैं। अगर हम एक उदाहरण लेकर के विचार करें तो भारत ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण रहा। ठीक है, उनका शासनकाल महत्वपूर्ण रहा। जैसे प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के शासन से शुरू थे और आखिर में वायसराय लॉर्ड माउंटेन के साथ खत्म होते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे वो स्टार्टिंग प्रथम गवर्नर थे, गवर्नर जनरल, और अंतिम कौन था? लॉर्ड माउंटेन। अंतिम आपका वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटेन था। उसका खत्म हो जाता है। लेकिन अलग अलग अध्याय में हमने दूसरे गवर्नर जनरलों के बारे में पढ़ा। तो हेस्टिंग्स, बेनेगली, बेंटिक, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन,
इनके बारे में पढ़ा हुआ है। ये नहीं कि हमने जहाँ से स्टार्ट हुआ उनके बीच में भी कुछ ऐसे आए, समझ रहे हो। जैसे 1947 के बाद तो अभी तक के अभी में घटनाएं नहीं, बहुत सारी घटनाएं। क्या घटना है? 1950 में आपका देश का संविधान बना। तो इस तरह से बहुत सारी घटनाएं हैं। इसी तरह से उनके वायसराय, अंतिम वायसराय जो लॉर्ड माउंटबेटन था, या प्रथम भारतीय जो गवर्नर जनरल बन के आए थे फॉरेन नेशनल, उसके बीच में भी बहुत सारे लोग हुए जिनके नाम यहाँ पर मैंने आपको बताए। तो वो भी इतिहास में शामिल हो जाते हैं। और जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उससे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं, स्वाभाविक है, क्योंकि हम कहानी का सार को स्पष्ट करने के लिए उनको डिवाइडेशन करते हैं। क्योंकि एक बार में खत्म नहीं होगी, क्योंकि एक दिन की घटना भी हो सकती है। जब इतने लंबे से मानो 400 या 500 वर्ष की आप कोई कहानी लिखेंगे तो एक पेज में खत्म नहीं हो जाएगी, उसके में कहीं ना कहीं इसको बंटवारा करना पड़ेगा अलग अलग। तो आपने देखा उस इतिहास को बंटवारा किया गया किसके द्वारा? उस समय में होने वाले आंदोलनों के द्वारा, कि आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ, दांडी मार्च कब हुआ, असहयोग आंदोलन कब हुआ, समझ रहे हो। तो बहुत सारे आंदोलन अलग अलग हुए, ये सब इतिहासों पर डिपेंड करते हैं। वारेन था वो 1773 में भारत का पहला गवर्नर हुआ था। वारेन जो है, वारेन हेस्टिंग्स जो गवर्नर जनरल था, कौन सा था? प्रथम गवर्नर जनरल, जनरल होता है, ठीक। वारेन हेस्टिंग्स था वो सब गवर्नर जनरल बना, और ये प्रथम गवर्नर जनरल था वो कब बना था? 1773 में। ठीक है, इस टाइप से ये क्वेश्चन फॉलो करते हैं कि हमें किस टाइप से इनको स्पष्ट करना चाहिए। जैसे हम कभी कभी कुछ इसके अतिरिक्त और भी कई कारण होते हैं, जैसे हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं। सरल आता है, हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं। थर्ड टॉपिक आपका आता है इसी में। तो उसका तय करने का क्या होता है? जैसे 18वीं सदी में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक थे जेम्स मिल, इन्होंने 3 विशाल खंडों में, यानी 3 विशाल खंडों में हिस्ट्री का निर्माण किया था। कौन थे ये? इनका क्या नाम था? स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल। ये बहुत बड़े दार्शनिक और राजनीतिक थे जेम्स मिल, और इन्होंने 1817 ईस्वी में स्कॉटलैंड वहाँ के अर्थशास्त्री और राजनीतिक थे। इन्होंने एक क्या किया था? 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी ब्रिटिश भारत इतिहास लिखा था। क्या लिखा था? ब्रिटिश भारत इतिहास। और कितने खंडों में? 3 खंडों में। बहुत से आपने ये जैसे आपका रामचरित मानस है, उसमें भी देखा बहुत सारे इसमें खंड हैं, अलग अलग है। अरण्य कांड दे रखा, सुंदर कांड दे रखा, बहुत सारे इसमें दे रखे, लंका कांड, ये सब क्या है? इनके अलग अलग अध्याय बनाए, उनको अलग अलग, और उन सभी का एक नायक बनाया जाता है।
नायक का मतलब जो उसका पूरा संचालन, जिसका व्यक्तित्व, खंडम का करते किसी एक विशेष पर उनको उपयोग करते हैं। जैसे आपकी क्लास में अलग अलग आप खंडों की बात कैसे करेंगे, आप सब्जेक्ट वाइज करेंगे। जैसे पीरियड होते हैं आपके अलग अलग खंड हो गए, एक फर्स्ट पीरियड आपका एक सब्जेक्ट से रिलेटेड है, उस टीचर से रिलेटेड जो वर्क स्टेप है उसके बारे में आप डिस्कस करेंगे, और उन सारे खंडों को जब आप मिला देंगे तो आपकी पूरी क्या होगी, क्लास मटेरियल्स आपको होगा। आपका क्लासरूम में क्लास मटेरियल आपको सेंड किया जाता है, तो उसमें क्या अलग अलग आपका ग्रुप में भेजा जाता है, उसमें सब्जेक्ट वाइज होता है। तो इस टाइप से खंडों में विभाजित किया जाता है। ये भी में ध्यान रखना पड़ता है कि क्योंकि इतिहास को बताते समय में उसको खंडों में विभाजित करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हम सामने वाले को अंडरस्टैंड करा सकते हैं। तो विक्षेप क्या होगा, अब सुंदरकांड का सभी को मालूम है, सुंदरकांड में पूरा हनुमान जी के जो कार्यप्रणाली का पूरा उसका वर्णन किया गया है, तो सबको याद रहेगा उनके रिलेटेड जो उन्होंने उसमें कार्य अपने की उनके बारे में सब दिया गया है। इसी टाइप से जो भी इनके बारे में ऐतिहासिक बारे में जब हम गणनाएँ करते हैं, उनका बारे में कोई भी बात का डिस्कस करते हैं, तो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो ये ब्रिटिश नाम की किताब में लिखी थी, इसको हम ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया या ब्रिटिश भारत इतिहास के नाम से जानते हैं। भारतीय इतिहास को समझने के लिए इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है, और भी बहुत सारे इसमें वर्णन किया गया था, जिसके बारे में अंग्रेज यानी हिंदू मुस्लिम के बीच में विवाद इस पर करने के लिए उसके प्रयोग किया। आज हम लोग इतिहास में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बताया था हमने, आप लोग इस चैप्टर को अच्छी तरह से रिवाइज करें। आज ये टॉपिक ही समाप्त होता है, नेक्स्ट डे आगे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स, हैव ए गुड डे।